Assalamu alaikum class. I hope you are all fine and enjoying good health. Class, today we are going to start unit number 3, that is logarithms. And first of all we will see the outline. First of all there is scientific notation, logarithm, common and natural logarithm, laws of logarithm and applications of logarithm. ठीक है, ये हमारी आउटलाइंस हैं और आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सबसे पहले। तो आइए इसको देखते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट साइंटिफिक नोटेशन। क्लास, साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? नॉर्मली हम जब कोई नंबर लेते हैं तो हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, इसे ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, यूँ। दैन इस तरह ही कोई और नंबर्स हो गए, ये हो गया, ये सारे क्या हैं? स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ऑर्डिनरी नोटेशंस हैं। अब देखिए कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। ये है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स होते हैं जिनको हमें एक तो याद करना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। और अगर जब हम उनको लिखते हैं, जब हम उनको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैन वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम कोई मिस्टेक कर दें। या तो हम कोई पॉइंट की मिस्टेक कर देंगे, या फिर हमें ये भूल जाएगा कि हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, ठीक है, या कोई नंबर डिजिट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम इनको गलत कर दें, ठीक है। इस गलती को, इस एरर को रिमूव करने के लिए, इसके चांस को कम करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन का एक स्पेसिफिक होता है वे, क्या है वो? इस तरह की ये नोटेशन है, ठीक है। a मल्टीप्लाई टेंस पर n कोई नंबर, एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर समथिंग, ठीक है। हम इस तरह उसे लिखते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हमने यूज़ किया कि एरर जो हम एरर आ जाता है हमें लिखने में, उसको ख़त्म करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। तो अब देखें, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है। उन्होंने एग्जांपल 1 पे आए, उन्होंने कहा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये ऑर्डिनरी नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 30600, ठीक है। अगर हम 3 यहाँ पे पॉइंट ले जाएं, ठीक है, मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ़्ट, ठीक है। हम लेफ़्ट 4 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट ले गए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 06, नेक्स्ट पॉइंट के बाद अपने डिजिट लिख देने हैं, ठीक हो गया। देन मल्टीप्लाई 10 पर 4 मूव किया तो पावर 4। नेक्स्ट है आपके पास 0.000058। इतना ज़ीरो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास अगर इस तरह के हमें आ जाते हैं नंबर्स, तो हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम कोई ना कोई ज़ीरो मिस कर दें या कोई ना कोई एक्स्ट्रा लगा दें। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का हमें कोई नहीं हिसाब रहता, हमसे गलती हो जाती है। इसी गलती को आउटकम करने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज़ की। देन हम इसको करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। तो आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 0.000058। तो अगर आप ज़ीरो को यहाँ पे मूव कर दें, मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द राइट। हमने ज़ीरो को 5 प्लेसेस टू द राइट मूव किया, 1 2 3 4 एंड 5 के बाद 5 डिजिट्स आ रहे हैं। देन हमने कोई नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाना है, 5.8 मल्टीप्लाई 10 पर -5, ठीक है। 5 मूव किया तो -5। अब ये प्लस और माइनस क्या है? ये जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, देन हमारे पास पावर पॉजिटिव होती है। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, देन हमारे पास पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऑब्जर्व दैट फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इन 3 चीज़ों का ख्याल करना होता है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा होता है?
ज़ीरो के अलावा सभी डिजिट्स नॉन ज़ीरो हुआ ना। मीन अगर जैसे कि हमारे पास ये था, ज़ीरो था ना, ज़ीरो के बाद पॉइंट था, हमने ज़ीरो के बाद पॉइंट नहीं लगाना, हमने जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा उसके बाद पॉइंट लगाना है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड है कि वही मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, जो यहाँ पे नंबर मिलेगा हमें बाय n 10 पावर n। मीन जैसे हमारे पास ये नंबर था, हमने इसको पॉइंट में तो लिख दिया, यहाँ तक हो गया, देन मल्टीप्लाई 10 पावर 10, ठीक है, उसकी पावर n से मुराद क्या है और भी पता चलता है, ठीक है। इफ़ वी शिफ्टेड डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द लेफ़्ट, मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये उन्होंने सिंपल n लिखा हुआ है, मीनिंग कि पॉजिटिव n है, n से मुराद है कि कोई सा भी नंबर, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव कब होगा, जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे, ठीक है। जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे देन हमारे पास जो पावर होगी 10 की वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह उन्होंने लिखा हुआ है, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 बाय 10 पावर माइनस n इफ़ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं देन हमारे पास जो पावर आती है 10 की वो होती है नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक हो गया। और ये n क्या है, n असल में क्या शो कर रहा है, n सिंपल ये शो कर रहा है कि कितने यूनिट्स, कितने डिजिट्स हमने वो स्किप किए हैं, मीन कितने हमने पॉइंट्स मूव किए हैं डिजिट को स्किप करते हुए। इन सिंपल वर्ड्स कि आपके पास ये था ना पहले 30600, तो पॉइंट आपके पास यहाँ है, तो आपने कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 4 डिजिट मूव किया, देन आपके पास कितना मूव किया आपने, कितने प्लेसेस मूव किया, n प्लेसेस से मुराद यहाँ पे 4 था तो पावर भी वही आएगी, ठीक है। ये मतलब बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे n से मुराद वो है, तो यहाँ पे माइनस n है तो यहाँ पे भी n, इसका मतलब यही है कि आपने अब क्या मूव किया, लेफ़्ट टू राइट मूव किया, कितने डिजिट मूव किया, कितने प्लेसेस मूव किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस मूव किया, देन आपके पास पॉइंट आया तो आपने -5 लगा दिया, ठीक हो क्या। इसी तरह आपके पास है कि एग्जाम्पल 2, ईच चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। ये आपने कैसे मूव करना है, सिंपल इसका भी यही है कि आपने पहले ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक मूव चेंज किया, आप साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी चेंज करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट है 6.35 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, तो इसी तरह यहाँ पे पॉइंट है 10 पावर 6 है, इसका मतलब है कि आपने इसको ऑर्डिनरी भी चेंज करने ऐसे करेंगे 6 3 5 0 0 0 0, ठीक है। 6 है तो पहले ही है तो फिर 4 हमने वो लगा दिया 0, ठीक है। देन यहाँ पे -4 है, इसका मतलब है कि हमने किस तरह मूव करना है, लेफ़्ट साइड पे, एक पहले ही है तो 3 डिजिट लगा दिए। और यहाँ पे 0 लगाने का मकसद यही है कि आपको पॉइंट क्लियर हो जस्ट, वरना 0 0 0 मतलब जो भी नंबर लिखे आगे सिंपल पॉइंट लगा के भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इन्होंने यहाँ पे पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए 0 लगाया है, अदरवाइज़ ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, अंडरस्टूड होता है। और हम साइंटिफिक नोटेशन हमारा क्लियर हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन क्लियर हो गया, इसके हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो क्या है वो भी क्लियर हो गए, 3 पॉइंट्स थे। देन हमने एग्जांपल 1 और 2 की। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, इसी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको उन्होंने कहा है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला नंबर है 5700। तो क्या है, आपने पॉइंट को यहाँ मूव किया, कितने प्लेसेस मूव किया, 3, तो यहाँ पे पावर 3 आ गई। इसी तरह ये चीज़ है यहाँ पे क्या है कि 0.00643 है, तो नॉन ज़ीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या चेक करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या आगे पॉइंट लगाना है अपने, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो यहाँ पे मूव किया आपने, कितने प्लेसेस मूव किया, 3 आ गया। अब लेफ़्ट टू राइट मूव किया है तो माइनस आ गया, ठीक है। इसी तरह
ये आपने कंफ्यूज नहीं होना फ्रैक्शन से। जस्ट ऊपर वाले को भी सोल्व करें, नीचे वाले को सोल्व करें नॉर्मली जैसे हम करते हैं। इसको किया तो ये वाला आ गया, इसको किया तो ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मैंने आपके पास साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है और आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये वाला, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सिंपल, आपके सामने सॉल्यूशन है और इसको हम समझ पहले ही चुके हैं, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हमारा सेकंड है पॉइंट लोगारिथम। लोगारिथम क्या होता है? Logarithms are useful tool for accurate and rapid computations. Logarithms with base 10 are known as comma logarithm. मीन जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमा लोगारिथम कहते हैं। एंड दोज विद बेस e आर नोन एज नेचुरल लोगारिथम, ठीक है। जिसकी बेस e होती है उसको हम नेचुरल लोगारिथम कहते हैं। तो अब हम क्या है कि आपके पास लिखा हुआ है लोगारिथम ऑफ रियल नंबर। इफ़ ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है, देन एक्स, ठीक है, जो ये है एक्स इस कॉल्ड लोगारिथम ऑफ वाई। जो आपके पास एक्स है वो हम कहेंगे कि लोगारिथम ऑफ वाई टू द बेस ए, मीन ये बेस है और जो हमारे पास एक्स है ये लोगारिथम ऑफ वाई है। एंड इज़ रिटन एज, उसको हम इस तरह लिखते हैं लोग ए, ठीक है, वाई, मीन लोग ए जो है ए इसकी क्या है, बेस है, और log ऑफ y विद बेस a इज़ इक्वल टू x। समझ आई इसकी? मीन हम कहेंगे कि x क्या है, x इज़ कॉल्ड द लोगारिथम ऑफ y विद बेस a, ठीक है। और जो a है वो आपके पास पॉजिटिव है और ये a 1 नहीं होता, ठीक है। और जो y है वो भी पॉजिटिव है। उसके बाद है कि द लोगारिथम ऑफ y विद टू द बेस a इज़ नोन एज इंडेक्स, सॉरी, is the index x of the power to which a must be raised to get that number y। मीन जो आपके पास a x इज़ इक्वल टू वाई है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं लोग, इसका मतलब अंडरस्टूड यही होता है असल में, लोग a, ठीक है, y, मीन लोग ऑफ y विद बेस a इज़ इक्वल टू x आर इक्वलेंट, मीन ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये लिखा हो तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास ये लिखा हो तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो और जो अभी हमने कहा था कि जो x है वो भी पॉजिटिव है और y है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। x जो सॉरी जो a है वो भी पॉजिटिव है, जो y है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि लोगारिथम ऑफ आ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। जो नेगेटिव नंबर का लोगारिथम वो है डिफाइंड नहीं होता। अब हम इसके लाज पढ़ते हैं। दीज आर द फॉलोइंग लाज ऑफ लोगारिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके सामने इस तरह की फॉर्म लिखी हुई है, इसको इग्नोर करें, इसको देखें, लोग बेस ए और ये एम एन है। अब देखिए एम एन से मुराद है कि कोई से भी दो नंबर्स दिए होते हैं इस तरह ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, कोई से भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर कॉमन लोग है, ठीक है ना, बाहर लोग है और अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने जस्ट यूँ पढ़ा था ना, वाई है, सिंपल वाई है, मतलब कोई एक नंबर है, यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं, एम और एन डिफरेंट नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, बाहर लोग हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, मीन मल्टीप्लाई की जगह पे हम प्लस और सेपरेट लोग, ठीक है। मतलब लोग ए इंटू एम एन था ना, तो लोग ए एम प्लस, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, लोग ए एन, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन की बात। अब है हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है, लोग ए, अब क्या है, एम ओवर एन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2/3 ही है, डिफरेंट नंबर्स है ना, m ओवर n, मीन दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं और बाहर लोग है, तो हम क्या करेंगे, लोग, मतलब सबसे पहले कि जो आपके पास फ्रैक्शन है वो असल में चेंज होती है माइनस में, ठीक है, और सेपरेट आपने लोग लगा देने हैं, लोग m माइनस लोग n विद बेस a। दैन आपके पास अगर थर्ड पॉइंट है, ला है, लोग m n, मतलब
एम एन से मुराद ये है कि कोई सा भी नंबर है और उसकी पावर है कोई ना कोई, ठीक है ना। क्या है वो, log एम एन विद बेस ए इज़ इक्वल टू, जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, मतलब जो log है उसके पीछे चली जाएगी, उसको हम वेरी स्टार्ट में लिख देंगे। देन log उसके बाद m। मैंने अगर आपके पास इस तरह का नंबर है, log a यूँ ही लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो 3 शुरू में आ जाएगा, log a 2 इस तरह लिख देंगे हम उसे, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये नंबर लिखा इस तरह आपके पास हो तो आप इसको भी इस तरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट हम एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट एग्जांपल देखते हैं। इस तरह के आपके पास नंबर दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 1 है, इसको एवेलुएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लेट कर लें कि ये एक्स के इक्वल है, देन दोनों साइड्स पे आप log ले लें, ठीक है ना। नंबर तो कोई दिया हुआ है, लेट कर लें कि एक्स के इक्वल है, देन दोनों साइड्स पे log ले लिया, log x इज़ इक्वल टू log ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो हमने क्या ला पड़ा था कि अगर m n है, मीन दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम प्लस में चेंज कर सकते हैं और सेपरेट log, ठीक हो गया। इसी तरह हम इसको फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। log x इज़ इक्वल टू log फर्स्ट का प्लस सेकंड का log, ठीक है, इसका लिया देना, आपके पास भी वाला आंसर आ गया। और सेकंड क्वेश्चन भी यही आपके पास है, लेट y की इक्वल कर लें, x की इक्वल कर लें, z की इक्वल कर लें, a b c वट एवर यू वांट, किसके मर्ज़ी इक्वल ऐड करें, लेट ही करना है हमने, ठीक है ना। तो दोनों साइड्स हमने पहले लेट किया किसी नंबर की इक्वल, किसी वेरिएबल की इक्वल, देन हमने दोनों साइड्स पे log लिया। अब देखना है हमने कि कौन सी हमने यहाँ पे ला लगाना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ये वाला ला लगाएंगे, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 एंड फर्स्ट वन देयर इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो क्वेश्चन हम इसका पार्ट 5 देखते हैं। log 22 इसकी पावर 1/3 है ओवर 5 की पावर 3, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं करना है। तो आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कैसे करना है, सिंपल इस तरीके से जो आपके पास सिंपल इसको लेट कर लें कि ये x की इक्वल है, ठीक है, या फिर अगर नहीं भी तो उन्होंने log हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, log x इक्वल लेट कर लें या फिर हमें, ठीक है, log ये है, देन log की अपने ला लगाना है, ये है डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि माइनस में आ जाएगा, ठीक है, log 22 पावर 1/3 ऐसे। नेक्स्ट log इस पूरी को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। देन जो पावर है, इसकी पावर है 1/3, ये बाहर आ जाएगी, log 22 माइनस इसकी पावर है, ये भी बाहर आ गई है, इसको हमने यूँ लिख दिया है log 5, ठीक है, 1/3 log इसका लिया, नहीं मतलब कि इसको मैंने नीचे लिखा है, स्टेप रिपीट हुआ है, बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने इसको सम और डिफरेंस की नोटेशन में लिखना है, ठीक है ना। तो 1/3 log 22 माइनस 3 log 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है और उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log x के माइनस 1 एज अ सिंगल लोगारिथम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x के माइनस 1, ठीक है, बहुत सिंपल है। log x ये 2 है, आपने मतलब अगर आपके पास इस तरह हो, पावर ऊपर हो ना, तो आप इसको इस तरह लिख देते हैं, और अगर आपके पास इस तरह हो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, बस वही चीज़ है कि यहाँ बाहर है ना, इसका आपने इसकी पावर बना देनी है, यूँ लिख देना है, ठीक है, ये यहाँ पे है तो इसकी पावर बना के आपने यूँ लिख देना है, ये ऐसे आ गया। ये क्या हो रहा है, माइनस है, मतलब कि फ्रैक्शन को माइनस में कर सकते हो तो माइनस को भी तो फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना, दे बोथ आर इक्वलेंट। तो ये इस तरह किया हमने, देन प्लस, और प्लस ये ऐसे आया, ये माइनस में, इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं, फ्रैक्शन सिर्फ इसके नीचे है, ये असल में ऐसे है पूरा, ठीक है। log x ओवर एक्स स्क्वायर, अब
प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हम इसको चेंज कर देते हैं ना। जो है आपके पास log AMN इज इक्वल टू ये होते हैं ना, ऐसे होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और तो प्लस में, प्लस तो मल्टीप्लाई में, तो प्लस और इसको मल्टीप्लाई सिंपल करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 और नीचे भी वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, आपने ऐसे ही करने हैं उनको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोग ये आपके पास दिए हुए वैल्यूज़, मतलब log 2 इसके इक्वल है, log 3 इसके इक्वल है, log 5 इसके इक्वल है, और उन्होंने कहा है कि देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। log 32 की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। कैसे करनी है, बहुत सिंपल है, जस्ट आपने लास्ट को फॉलो करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, देन आपके पास कहा गया है कि इसमें से आपने करना है फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको पावर के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, 2 की मैक्सिमम पावर बना दें, मतलब बेस जो आपके पास 2 है। ठीक है ना, 2 है ना, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 32 होता है ना, तो 5 बाहर यहाँ पे आ गया log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, ये हम पे पुट कर दी, दैन इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले कैसे करेंगे, 3 3 9 प्लस 1 10/3। ठीक है, ये अंडर रूट की आपके पास क्या होती है, इसकी इक्वल होता है 1/2 के, तो इसके पावर हम 1/2 दे सकते हैं। ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ गया log 10/3, तो log 10/3 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मज़ीद पार्ट्स में करें ताकि ईजी रहे। ठीक है ना, 10 इज़ इक्वल टू 2 × 5, इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 × 5, तो 1/2 यहाँ पे रहा। इसको हमने करना है, तो मैं बिग ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। log 2 × 5, इसको फ्रैक्शन को माइनस में चेंज कर दिया, log 3। ठीक है, log 2 मल्टीप्लाई को ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना प्लस में, log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। log 2 की वैल्यू पुट की, log 5 की थी, log 3 की पुट की, इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा हुआ है कि यूज़ log टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू सब फाइंड करनी है। वही चीज़ है, एक्स इक्वल ऐड करें, देन दोनों साइड्स पे आपने log ले लेना है। log लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसको लिखेंगे, देन आपने जो है log x आ जाएगा, देन आपने दोनों साइड्स पे एंटी log ले लेने हैं। ठीक है, तो log एंटी log कैंसिल, तो ये x इज़ इक्वल टू, ये आप इसका एंटी log लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा हुआ है कि अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ PV⁴n इज़ इक्वल टू C। आपने C की वैल्यू फाइंड करनी है और P की वैल्यू आपको गिवन है, P इज़ इक्वल टू 80, V इज़ इक्वल टू 3.1 एंड N इज़ इक्वल टू 5/4। तो जस्ट आपने क्या फ़ाइंड करना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ये गिवन है फॉर्मूला, तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है, तो इसी को नज़र रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो C इज़ इक्वल टू PV⁴n है, P ये है, N ये है, V ये है और इसकी पावर N है। हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, अब जो आपके पास 80 है, ये 3/4 दोनों साइड से आपने log ले लिया। ठीक है ना, log लिया, ये क्या है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखा, देन आपके पास ये पावर है, इसको आपने यूँ बाहर लिख दिया, ये चीज़ हो गई। देन log लिया, देन 5/4 इसका log लिया, ये आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। देन दोनों साइड पे यहाँ तक हो गया सोल्व, सिंप्लीफाई करना है आपने जस्ट, और इसके बाद एंटी log लिया, C इज़ इक्वल टू इसके एंटी log लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। द फॉर्मूला P इज़ इक्वल टू 95, ये आपके पास दिया हुआ है। अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर Q इज़ द नंबर ऑफ द यूनिट्स एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज़ 18 रुपीज़। ठीक है, जस्ट आपके पास P की वैल्यू दी हुई है और आपके पास ये चीज़ गिवन है। ठीक है ना, P इज़ इक्वल टू 90 और ये समथिंग,
जो भी है, आपने पी की वैल्यू पुट की, ठीक है, दोनों साइड्स पे log लिया, ये चीज़ आ गई। देन क्या किया, log जो है आपके पास अच्छा ये इस साइड पे रहा, log है, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस लेके सेपरेट सेपरेट log कर दिया, ये पावर है यहाँ पे आपके पास आ गई, ठीक है ना। तो देन आपके पास आपने सिंप्लीफाई किया, log लिया इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है, ये चीज़ आ गई, और इसका आपने 10 से डिवाइड कर किया, पर आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया, यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन आपके पास सिंप्लीफाई ही करना है आपने, वैल्यूज़ ही आपने इसको सॉल्व करना है। देन आपके पास Q आ जाएगा, क्या आया, Q इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, ए आपने फाइंड करना है, पाई की वैल्यू दी हुई है और आपके पास आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वही चीज़ है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए फाइंड करना है, पाई की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है, इसमें हम पुट करेंगे, दोनों साइड्स पे हमने log ले लिया, log को लास्ट को सामने रखते हुए हमने इसको सोल्व करना है। देन 22/7 है तो आप इसको सेपरेट में माइनस लिख के सेपरेट सेपरेट log कर सकते हैं। देन 2 यहाँ पे आ गया, log 15। देन आपने ये जो सोल्व किया आप पास ये आ गया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, देन एंटी log लेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है। एंटी log लेते क्यों है असल में, हमने क्योंकि जस्ट हमने ए फाइंड करना है, log ऑफ ए फाइंड नहीं करना, इसलिए हम एंटी log लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लास्ट क्वेश्चन है, v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, v आपने फाइंड करना है और पाई की वैल्यू, r और h की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तो जस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है, एक ही पैटर्न जैसे में सारे सोल्व हो रहे हैं। तो वैल्यूज़ पुट की इसमें, ये आ गया। देन इसको हम देख लेते हैं, अच्छा दोनों साइड्स पे log ले लिया, हो गया। देन आपके पास है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इसको प्लस में लिख देना है, ये ऐसी प्लस, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये 1/3 है, log 1 माइनस log 3 लिख सकते हैं ना, ये इसको भी आप माइनस में यूँ लिख सकते हैं, ये पावर है तो इसको यहाँ पे यूँ, देन ये ऐसे नीचे आ गया, तो इसको आपने जो है वो अरेंज किया जस्ट। देन आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं, मतलब log 22 किसके इक्वल होता है ये वो, ठीक है, सिंप्लीफाई किया है, करने के बाद आपके पास आ गया log v इज़ इक्वल टू 1.4392। देन आपने जस्ट v फाइंड करना है, log ऑफ v नहीं फाइंड करना, तो हम एंटी log ले लेंगे दोनों साइड्स पे। और एक चीज़ याद रहे, जब हम कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मीन कुछ ना कुछ हम खुद से काम करते हैं, तो वो दोनों साइड्स पे करते होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों साइड्स पे आपने log लिया, log एंटी log कैंसिल, तो आपके पास v आ गया, यहाँ पे आपने एंटी log इसका लिया तो आपके पास ये आ गया। तो क्लास आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। आप इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड विश ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।